एवरी मंथ जो एसआईपी का फ्लो आ रहा है, तो ये डबल स्पीड से भागेगा, क्या लग रहा है आपको? इंटरेस्टिंग चीज है डीआई के बारे में जो लोग जानते नहीं है। लोग एंटायरली एफआई पे फोकस रहते हैं। जब ग्लोबल मार्केट को ना छींक आती थी ना, तो हमें निमोनिया हो जाता था। 2008-9 में जब एफआई बेचते थे तो एक ही बायर होता था डीआई, वो होता था एलआईसी। सो जब ये आप तीन फ्लो जोड़ो, एसआईपी, ईपीएफओ का पैसा और इंश्योरेंस का जो यूली का वो आता है, ये एक बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है इंडियन मार्केट। एफआई बाय करेगा तो प्लस के ऊपर में एक प्लस और लग जाएगा, तो वो रॉकेट हो जाएगा। क्योंकि पहले इंडियंस अपना खुद का पैसा रियल एस्टेट में डालते थे, एफडी में डालते थे, गोल्ड में डालते थे। So I think we've been also hearing about every month जो SIP का flow आ रहा है, right? I think 26,000 crore के आसपास आ चुका है, and I think DIIs have been the savior also for the economy and for the stock market कि जब FII ने इतना पैसा निकाला तो वो बचा है। तो क्या ये flow, I mean how do we see? I think पिछले 2-3 महीने से वो बहुत बड़ा increase नहीं हुआ है, लेकिन decrease भी नहीं हुआ है। How do we see this reaction of retail actually in the SIPs and mutual fund market? और इसका impact जब FIIs वापस आएगा तो ये डबल स्पीड से भागेगा, क्या लग रहा है आपको सिनेरियो? देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है डीआई के बारे में जो लोग जानते नहीं है। मतलब मैंने देखा है मार्केट में बहुत कम लोग समझते हैं। लोग एंटायरली एफआई पे फोकस रहते हैं कि एफआई खरीद रहा है, बेच रहा है। एंड ये सही सवाल था 15 साल पहले, जिसने 2008-9 का क्राइसिस देखा है कि उस समय क्या होता था कि जब ग्लोबल मार्केट को ना छींक आती थी ना, तो हमें निमोनिया हो जाता था हमारे मार्केट। क्योंकि इंडिया के अंदर में जब 2008-9 में जब एफआई बेचते थे तो एक ही बायर होता था डीआई, वो होता था एलआईसी। अब इंडिया का ना पूरा मार्केट का कंस्ट्रक्ट बदल गया है। अब उसका मैं समझाता हूं। पहला एसआईपी बुक जो 10 साल पहले 1000 करोड़ भी नहीं, आज 26,000 करोड़ पे। सेकंड जो चीज चालू हुई 2014 में, 2014 में फर्स्ट टाइम पेंशन फंड्स वर अलाउड टू इन्वेस्ट ईपीएफ। ग्लोबली वो नॉर्म 30% ऑफ पोर्टफोलियो इक्विटीज में होता है प्रोविडेंट फंड का। इंडिया में तो उनको इंक्रीमेंटली 15% अलाउड की जो नया पैसा आता है, एयूएम पे नहीं है, फ्लो पे है। अब लोग बाजार में पैसा डाले नहीं डाले, लोगों को सैलरी मिलेगी, पीएफ कटेगा और वो पैसा ऑटोमेटिकली बाजार में आएगा। 15% पैसा पहले एसआईपी आएगा, सेकंड आएगा आपका ईपीएफओ का पैसा, थर्ड जो पैसा आएगा वो है यूलिप प्लान्स जो इंश्योरेंस कंपनी। देखिए एलआईसी पुराने टाइम में ये यूलिप प्लान्स नहीं, यूलिप प्लान का पूरा क्रिएशन प्राइवेट इंश्योरेंस है। इन्होंने दबा के यूलिप बेचा है, राइट? इन्होंने पूरा इंडस्ट्री बनाई है यूलिप पे। आप शायद नई पॉलिसी नहीं खरीदो, बट जो पॉलिसी खरीद रखी है उसका तो प्रीमियम दोगे, वो पैसा भी हर महीना बाजार आएगा। सो जब ये तीन फ्लो जोड़ो, एसआईपी, ईपीएफओ का पैसा और इंश्योरेंस का जो यूलिप का फ्लो आता है, ये लगभग, एंड इसमें आप रिडम्पशन भी निकाल लो, एसआईपी के जो रिडम्पशन होते हैं वो भी निकाल लो, तभी कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया हर साल आता है। और ये आपके जिस तरह आपके घर में पानी आता है कि मॉर्निंग में आप टैप खोलते हो पानी, वैसे रोज बाजार में पैसा। और ये टैप बदलने वाला नहीं है। एचएनआई बाजार से बाहर जा सकता है, रिटेल बाहर जा सकता है। रिटेल बाहर जाता है तो फिर एमएफ के थ्रू आ जाता है, दूसरी तरफ से आ जाता है, वापस आ जाता है। तो ये एक बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है इंडियन मार्केट में, और इसलिए इतनी बड़ी एफआई सेलिंग के बाद भी हम लोग ये बाजार बेयर कर पा रहा है, एंड वी आर एबल टू होल्ड ऑन। तो ये पैसा तो बाई करेगा। क्वेश्चन है कि एफआई बाई करेगा या सेल करेगा। जब एफआई बाई करेगा तो प्लस के ऊपर में एक प्लस और लग जाएगा, तो वो रॉकेट हो जाएगा। सो दिस इज द रियल बिग चेंज इन इंडिया कि पहले इंडियंस अपना खुद का पैसा रियल एस्टेट में डालते थे, एफडी में डालते थे, गोल्ड में डालते थे 15-20 साल पहले। आज इंडियंस इंडिया में बिलीव करते हैं और पार्ट ऑफ देयर पैसा एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं थ्रू इक्विटी मार्केट्स, वेदर इट इज म्यूचुअल फंड्स, ईपीएफओ या इंश्योरेंस कंपनी। तो आज इंडियंस रिस्क फंड कर रहे हैं बिजनेस। दैट इज द बिग चेंज। और ये शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। इसलिए ये स्ट्रक्चरल एंड रीजन इज आपके जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं टू बिल्ड दिस कल्ट ऑफ इक्विटीज इन इंडिया। दिस इज एग्जैक्टली द सेम इक्विटी कल्ट जो कंजम्पशन की बात कर रहे थे 70s में चालू हुआ, 80s में यूएस में ये कल्ट चालू हुआ, 80s में। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, इन 12 इयर्स म्यूचुअल फंड एयूएम इन डॉलर टर्म्स यूएस में 13 गुना हो गया, 13 टाइम्स, 13 इन डॉलर्स, डॉलर टर्म्स, रुपी में। दिस इज दैट इक्विटी कल्ट दैट इमर्ज्ड इन यूएस, एंड एग्जैक्टली द सेम इक्विटी cult is emerging in India.